मेटफॉर्मिन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और ये इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। मेटफॉर्मिन बेसिकली बिगोनाइड्स क्लास से बिलोंग करती है और ये इसके यूजेस हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स में। अब टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स क्या होते हैं इसका बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स वो होते हैं कि जिनमें इंसुलिन में रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, यानी कि उनका लबलबा काम कर रहा होता है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस इंसुलिन में शुरू हो जाती है। और उसके अलावा ये प्री डायबिटिक्स पेशेंट्स में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है और ये वेट लॉस में यूज़ होती है। अब बेसिकली ये काम किस तरह करती है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये ब्लड में बेसिकली ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। ये 3 तरीके से काम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, तो वो हमारे जिस्म में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो फिर ग्लूकोज ब्लड में जज्ब होता है और फिर ब्लड से उसको इंसुलिन लेके जिस्म के मूत्र किस्सों तक पहुंचाती है। लेकिन ये क्या करती है, ग्लूकोफेज यानी मेटफॉर्मिन, ये ब्लड में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। दूसरा इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये जिगर में ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोकती है, यानी कि कम से कम ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज यानी कि शुगर का लेवल कंट्रोल रहेगा। इसी तरह ये इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये आपको नौजिया करेगी, डायरिया करेगी, यानी कि आपको मतली सी महसूस होती रहेगी अगर आप इसको खाएंगे कभी, और उसके अलावा आपको गैस सी जिसम में क्या आपको पेट फूला फूला सा महसूस रहेगा। इसके अलावा ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देती है और इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ये लैक्टोज एसिडोसिस करती है। ये एक बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें एसिड का लेवल हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसको किडनी के पेशेंट्स को इंतहा से ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ, यानी कि पहले डॉक्टर को पूछना चाहिए पेशेंट्स को कि आपको किडनी का इशू तो नहीं, तब इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। या आप किडनी के पेशेंट को और इसी तरह जिनको लीवर का वो इशू हो उनको नहीं देनी चाहिए। अब इसकी डोजेस क्या है? ये मार्केट में 250 mg से लेकर 500, 800 और 1000 mg तक अवेलेबल है और ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती है। ये सिंपल फॉर्म्स में भी है, लेकिन XR यानी कि सस्टेन रिलीज XL, इनका क्या मकसद है इन्फॉर्मेशन का मकसद ये है ताकि इसकी जो गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये मैदे पे ऊपर असर करती है, वो कम से कम हो जाए। ठीक है, इसी तरह इसकी मैक्सिमम डोज क्या है, आप इसको कितना एक दिन में मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, वो 2500 mg तक ले सकती हैं। और इसके बारे में सबसे अहम बात यह है कि आपको हमेशा इसको खाने के साथ ही लेना चाहिए, खाली पेट नहीं लेना आप इसमें। और इसका सबसे जो बेनिफिट है वो ये है कि ये सबसे सेफ ड्रग मानी जाती है इस तरह से फॉर टाइप 2 पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इससे हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस सबसे कम का होते हैं। जैसा कि इंसुलिन से हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि इसमें शुगर लो होने का खतरा बहुत कम होता है। ठीक है जनाब, ये है मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लूकोफेज के बारे में ये सब कुछ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप और चाहते हैं कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।